ध्यान दें कि कहीं ना कहीं परचेज ऑफ बुक्स जो क्लब है, ध्यान रखना, नई नई साहित्यिक पुस्तकें, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्वलंत उदाहरणों से संबंधित पुस्तकें को लाते रहता है अपने क्लब में। क्यों? क्योंकि वहाँ के सदस्य इसकी डिमांड भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परचेज ऑफ बुक्स भी संस्था के लिए क्या है? खर्च है। ये क्या है? आपका माइनस है। क्या है बेटा? ये माइनस। आगे देखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर। ध्यान दीजिएगा, जब ओल्ड फर्नीचर बेचा है आपका, सेल ऑन ओल्ड फर्नीचर, तो न्यू परचेज तो खरीदना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। ध्यान दीजिएगा, अपने घर में भी फर्नीचर उतना ही होता है जितने सदस्य होते हैं, है ना, चाहे वो प्लास्टिक फर्नीचर हो या क्या हो, वुडन फर्नीचर। ध्यान दीजिएगा, तो परचेज ऑफ फर्नीचर भी जो अनुकूलन है उसका क्या है? ये एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा? ये माइनस। तो देखेंगे सबसे पहले अपन कि इनकम क्या है। 1 2 3 4 5। कितनी इनकम है? 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर एक नोट दिया है क्लब का रोकड़ बही में 1 अप्रैल 2019 को, यानी बिगिनिंग, ठीक है। इसको बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल। अपना फाइनेंशियल ईयर कब चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यहाँ 1 अप्रैल 2019 और अपन ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2017 आएगा, सॉरी, 1 अप्रैल 2017। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2017 को इनका 6000 का क्या था? बैलेंस था, और क्लोजिंग का हुई 31 मार्च 2018 को, यानी 1 अप्रैल 2017 से, यानी 2017 के कितने मंथ? 9 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 2017 कंप्लीट। तो कितने मंथ? 3 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। और जनवरी 2018, फरवरी 2018 और मार्च 2018। तो 9 और 3 कितने हुए? 12। 12 मंथ का एक वर्ष होता है। और ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर में 2 ईयर इफेक्टेड होते हैं। 2017 के कितने मंथ लिए थे? 9 मंथ। और 2018 के कितने? 3 मंथ। 9 + 3 = 12 मंथ। ठीक, आगे देखेंगे, क्लब का रोकड़ बही 1 अप्रैल 2017 को कितना शेष था? 6000 रुपए। कितना था? 6000। इन द कैश बुक ऑफ द क्लब द बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल 2017 वाज ₹6000। ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग बैलेंस। अब इसका क्या रोल है? ध्यान दीजिएगा, अपने को क्या बनाना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेस्ड ऑन कैश बुक। बेस्ड ऑन क्या है? कैश बुक। तो ध्यान दीजिएगा, कैश बुक के आधार पे बना रहे हैं, तो ऑल रिसीव्ड, ऑल कैश रिसीव्ड इन डेबिट साइड और ऑल कैश पेड इन क्रेडिट साइड। तो यहाँ आपने जो प्लस के सिंबल लगाए हैं, ये किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि क्या हो रही है? इनसे कैश रिसीव्ड हो रही है। अब यहाँ पर ये बिगनिंग कैश जो है, वर्ष का ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये भी किस साइड में जाएगा? आपके डेबिट साइड में। किस साइड में जाएगा? ये डेबिट। ध्यान दीजिएगा, कैश बुक हमेशा डेबिट साइड से ही लिखी जाती है। जिस तरीके से कैश बुक का ऑलवेज बैलेंस डेबिट साइड ही होता है, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अधिकतर दशाओं में जो कैश बैलेंस होगा वो डेबिट साइड ही होगा। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कौन से साइड का होता है? तो हमेशा याद रखिए, क्रेडिट साइड। ठीक, सॉरी, डेबिट साइड। कैश बुक का भी डेबिट साइड और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी डेबिट साइड। ठीक, देखेंगे अब इसको, आपने ध्यान से देखा होगा, इसको सॉल्व देखेंगे अपन। रानू क्लब है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस क्लब का बनाया जा रहा है उसका नाम कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। 2 साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिएगा, कैश बुक में हमें डेबिट साइड से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ध्यान रखना, बनाना होता है। केस बुक के बेस्ड पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। तो देखेंगे, टू बैलेंस पीडी में कैश इन हैंड कितना लिखा? 6000। कैसेट बैंक क्या है? 0। क्यों? अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें रोकड़ बही का शेष 1 अप्रैल 2017 को कितना दिया था? 6000 नोट में। तो ये कैश बैलेंस माना है, हमें बैंक बैलेंस के बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो क्या करा? 6000 को अमाउंट में ट्रांसफर किया। फिर आगे देखेंगे सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेस्ड ऑन करंट ईयर। लेकिन यदि कोई इनकम पिछले वर्षों की चालू वर्ष में प्राप्त हुई है या आने वाले वर्षों की भी चालू वर्ष में प्राप्त हो गई है, यानी प्रीवियस ईयर की भी इनकम करंट में मिल जा रही है या नेक्स्ट ईयर की इनकम भी करंट ईयर में मिल जा रही है, तो तीनों को लिखा जाएगा।
लेकिन हमें केवल इन्फॉर्मेशन में जो सब्सक्रिप्शन दिया वो करेंट ईयर, क्योंकि हमें 1 अप्रैल 2017 बेस पर इन्फॉर्मेशन दी थी और बनाने के लिए 31 मार्च 2018 के लिए दिया गया था। ध्यान दीजिएगा आगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितना दिया है 950 रुपीज। सेल ऑन फर्नीचर कितना दिया है 150। रिसीव्ड फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना दिया है 2000। अब टू एंट्रेंस फीस कितना दे रहा है 1000। मैंने आपको बताया था, याद करें कितने जगह मैंने सिंबल लगाए थे 6 जगह, है ना। तो ये आपका नोट का हुआ ये, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये क्या है आपका फिफ्थ। ध्यान दीजिएगा 5 जगह है आपका और नोट मिलाकर टोटल कितना हुआ 6। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि 6 इनकम 6 टाइम्स आपका क्या जो है ये इनकम है। इसके बाद जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्या थे आपके खर्च। तो रिसीव्ड डेबिट साइड होता है और कैश रिसीव्ड इन डेबिट साइड, तो ऑल कैश पेड इन क्रेडिट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल में था क्वेश्चन में बाय रेंट पेड 1200, बाय पेटी एक्सपेंसेस 110, बाय आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के बारे में मैंने उस समय बता दिया, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स का क्या हो रहा है पेमेंट हो रहा है, इसलिए ये पेमेंट लिखा जाएगा। केवल अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स लिखा होता और पैड नहीं लिखा होता तो ध्यान दीजिएगा इसे एडजस्टमेंट मानकर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए ध्यान दीजिएगा बाय आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स और ये क्या है पैड, इसलिए इसे पेमेंट मानकर किस साइड में लिखा जा रहा है क्रेडिट साइड में। फिर बाय एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट 500, बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 300, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 400, बाय परचेज ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5000, बाय परचेज ऑफ बुक्स 600, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 800। ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये इनकम है, हमेशा याद रखिए जेब में जितना पैसा होगा उतना ही तो अपन खर्च करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अगर हमें सेविंग करना है तो जेब में रखा हुआ पैसे का कुछ भाग तो बचना चाहिए, वही तो आपका बैलेंस है। तो बैलेंस कैसे निकालते ये भी देख लेते हैं। टोटल डेबिट अमाउंट 6000, 5000, 950, 150, 2000, 1000। टोटल बैलेंस कितना है 15100। ठीक, माइनस किया टोटल क्रेडिट अमाउंट 1200, 110, 850, 500, 300, 400, 5000, 600, 800। यहाँ तक के आपके टोटल लगाने से कितना है 10,760 रुपीज। 15 में से 10,760 को क्या करा हमने घटाया तो कितना बैलेंस निकला 4340। यानी हमें ध्यान दीजिएगा कि डेबिट साइड में टोटल डेबिट अमाउंट 15,100 में से टोटल क्रेडिट अमाउंट 10,760 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा डिफरेंस, और ये डिफरेंस ही क्या होगा कैश बैलेंस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 4,340 कहाँ लिखा जाएगा यहाँ, और किसके सामने लिखा जाएगा कैश इन हैंड, क्योंकि हमारा जो बैलेंस था ओपनिंग कैश बैलेंस 6,000 पूरे खर्च करने के बाद कितने हमारे पास अब शेष बैलेंस बच गया है 4,340। अब इसमें यहाँ तक के अमाउंट में फिर इसको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 15,100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेस्ड ऑन कैश बुक। दूसरी बात रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलवेज बैलेंस इन डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड का ही योग अधिकतर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है बड़ा होता है, और जो बैलेंस निकलता है वो किस साइड में निकलता है क्रेडिट साइड में। लेकिन इस बात से ध्यान रखें ये बैलेंस क्रेडिट साइड में निकला है, लेकिन किस कारण से डेबिट बैलेंस अधिक होने के कारण से, इसलिए लिखा तो क्रेडिट साइड में जाता है लेकिन ये अमाउंट किस साइड की होती है डेबिट अमाउंट। क्यों? क्योंकि डेबिट अमाउंट एक्सेस है क्रेडिट अमाउंट से, यानी डेबिट अमाउंट बड़ा है क्रेडिट अमाउंट से। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से करिएगा, एक नहीं 2 बार आप वीडियो देखिए, एक बार में आपको समझ में आता है, दूसरी बार में आपको पूरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हाँ पहला क्वेश्चन है आपको दिक्कत जाएंगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे 9981975720 पर संपर्क करें, डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो हाँ ध्यान दीजिएगा आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके स्टूडेंट्स आपके साथियों को भी इसका फायदा मिले निःशुल्क क्लासेस का, है ना। नमस्कार।